गीत की किताब में से एक गीत ऐसा है 43 नंबर। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में हो कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, ओ तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी, धन्यवाद हो यीशु मेरे, तेरी आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। ओ चलता मेरा हो, पूरे समर्पण के साथ गाइएगा। हालेलुया। तुझ पर भी बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान प्रभु, तुझ में स्थिर सदा। ओ चलता मैं रहूं, हालेलुया, तेरी राहों पर सदा। बन गए रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान रहूं, तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हालेलुया।
हम आराधना के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे पहले ज़रूरत का 2-4 वचन हैं और आपका क्वेश्चन का आंसर भी 2 ग्रुप का जो भाइयों का रह गया है। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना की हालत में रहना, प्रभु हमारे बीच में कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेंगे? हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया। यहोशू ग्रुप और योसेफ ग्रुप, इसमें सवाल आया है जैसे कि जॉब प्लेस में, जो काम करने की जगह पर आपको कई चीज़ें सामना करना पड़ रहा, और वाद विवाद की विषय। सबसे पहले आप समझना, मसीही लोगों के लिए कोई वाद विवाद नहीं है। सच्चाई बोलना, उसे पीछे हट जाना, बेकार की वाद विवाद में कभी ना पड़ना। आप किसी को समझा नहीं सकेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और कुछ भी उल्टा बोले, वो आपने क्या नहीं करना, वाद विवाद नहीं, उसको धमका रहा हूँ, ये बता रहा हूँ उसको, उसकी जवाब का, सवाल का जवाब मैं दूँ, जरूर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसके वचन बहुत है, बकवास ऐसे वाद विवाद हमारे लिए नहीं है। आप सच्चाई पे चल रहा है, सच्चाई पे चलते जाइए। सच्चाई पे चलने से आपको दिक्कत होता नहीं, और बुरा चलने से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर सवाल आए हैं, वो चलना चाहता है लेकिन वो अपनी इच्छा को छोड़ना नहीं चाहता, तभी तो वचन की पूर्ण रूप से समझ नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, तुम परमेश्वर का वचन और उसकी सामर्थ्य को ना जानने की वजह से क्या हो जाता है? ठोकर में पड़ जाता है। और उधर दूसरी बात, आपस में वाद विवाद करना, झगड़ा करना, वो सब हमारे लिए नहीं है। क्योंकि मैंने इसलिए पढ़कर सुनाया, तुम हठीले और टीड़े और हठीलों के बीच में परमेश्वर का निष्कलंक। वो शब्द क्या है? परमेश्वर का निष्कलंक। जोर से बोलिए। निष्कलंक संतान। निष्कलंक संतान। निष्कलंक का अर्थ क्या है? जिसके अंदर कोई कलंक ना हो। बोलो, सच्चाई पर चलने का मतलब क्या है? सच्चाई पर चलने का मतलब, आराधना सच्चाई का होता है। गलती नहीं करते। अपने पिता परमेश्वर के साथ और आपके बीच में कोई बात चुप कर नहीं रहना चाहिए। अगर आत्मा की अगुवाई से चलता है, वचन के अनुसार चलता है, तुरंत जरा सा कुछ हो जाता है, तुरंत परमेश्वर की ओर से माफ़ी मांगेंगे और मेल मिलाप में आ जाएंगे तुरंत। देखो, ऐसे छोटी सी बात हमारी जीवन में हुआ है, वो हमें पिंच करेगा, मारता रहेगा, सोचता रहेगा, जब तक हम छुटकारा ना पाएँ। नहीं तो आत्मा में ठीक तरीके से आराधना ना करें, तब तक हमें चुपता रहेगा। और ऑपोजिट उसका बात का, जैसे क्या बोलता है ना, इंट्रैक्शन जो भी है वो आपका मर्जी है, करो ना करो, दूसरा बोलो ना बोलो, आपको मालूम है कहाँ है आप, कहाँ है, मालूम है ना। अब भले काम के लिए इंटरेक्शन कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम है आप सच्चाई पे है। अगर सच्चाई पे नहीं है तो दूसरा कुछ भी बोलें तुम्हें परवाह नहीं है। होना चाहिए इसी के लिए। पढ़कर सुनिएगा, सुनाइएगा। माइक में पढ़ो ना। जिसका प्रचार करके हाँ हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं हाँ और सारे ढंग से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ये हमारी इच्छा है, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, अच्छे रीति से उस लाइन में आना पड़ेगा। उसी के लिए आपको स्ट्रगल बहुत होएंगे, आपके पास समय नहीं मिलेगा। देखो, आप वचन सीखने के लिए जाओ, उसी दिन कुछ ना कुछ तो रुकावट आएगा, अगर मन से करेगा तो। बाकी तो बहाना काफ़ी है कहीं भी जाना। लेकिन आपने जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने का कोशिश जब करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा पीछे से बुलाता है, बताता है, अगुवाई करता है, अंदर से आगे चलता है जाना, उसके रुकावट की कोई बात नहीं है। पवित्र आत्मा का अगुवाई उस तरीके से, आपको कितना इडली खाना, कितना रोटी खाना, वो भी बता देंगे, है ना। कई लोग बाहर से मोमोज खा के आते हैं और पानी पूरी खा के आते हैं, बीमार हो जाते हैं।
उधर पवित्र आत्मा बोलता है मत खाना, अगुवाई मिलता है, हर चीज में अगुवाई मिलता है, वो आपको पाना। सबसे बड़ी बात है, पवित्र आत्मा कौन है? हैं? सहायक। जोर से बोलिए। सहायक। पवित्र आत्मा कौन है आपके लिए? आपके लिए जोर से बोलिए। सहायक का मतलब आपको हेल्प करने वाला है। हम तो बोलते हैं पवित्र आत्मा तू करे कार्य, सारे कार्य, मैं तो आराम से बैठूंगा। नहीं, आपने काम करना है, आपने चलना है, चाहे कुछ भी आपके स्वभाव हो, उधर से छुटकारा पाने का काम आपका है। पवित्र आत्मा सहायता करेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको जीतना है पवित्र आत्मा की सहायता से, आपको चलना है पवित्र आत्मा की सहायता से, ये बात ध्यान रखना। इसलिए क्या ना करें, पवित्र आत्मा पाने के लिए वो क्लास अभी मैं ले लूँगा। और सब लोग, सबका प्रॉब्लम है, प्रार्थना से डरते हैं क्या, घबराते हैं प्रार्थना करने में, अंदर से घबराहट होता है किसी को, वचन बताने में घबराहट होता है, इससे पवित्र आत्मा पाएगा सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, उसके लिए जैसे कि जो भी काम करे तो नुकसान ही नुकसान, हेलो, जो भी काम करे नुकसान ही नुकसान। जिसे हम लोग कहते हैं मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी, जिसका दाता यीशु मसीह जी। अगला। कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, मैं हमेशा गाता ही रहूं, हंसता ही रहूं। काटा है, पूछ कर देखना, नष्ट है, कष्ट है। धन्यवाद हो। क्रूस, हमने एक गीत गाना है, क्रूस उठा के अब मैं यीशु के साथ हो लूंगा, जग में परदेशी होकर उद्धार के घर में पहुंचूंगा। क्रूस क्यों उठाना? क्रूस क्यों उठाना है? आपको क्रूस उठाना, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे बोले। क्रूस क्यों उठाना? जल्दी बोलो, समय नहीं है। आपने जो सवाल पूछा ना, ये सारे सवाल का जवाब आपने ढूंढ निकालना भजन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वो स्वभाव को क्रूस पर मारकर, आपके स्वभाव को क्रूस पर मारकर आपका मसीही जीवन आगे मिलना। जैसे कि 2:20 गलातियों की पत्री, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पर, आपके हाथ में जो क्रूस है, उसको क्रूस पर कौन है? मसीह है। जो गले में लटकाने वाला मसीह मिलेगा शायद, वो मसीह भी नहीं है। जो ना कोने में रखते हैं जो क्रूस, उस पर मसीह दिखाते हैं ना, हेलो, वो मसीह है क्या? है? फिर क्या है? हमारा सारा पाप है, गत्समना से लेकर उधर जाके क्रूस पर लटका दिया। अब समझना, जब पीतल का सर्प को जब मूसा ने उठाया था, उसकी ओर देखा तो सबने क्या हो गया? बच गया। मतलब वो क्या है? तुम्हारा पाप, मेरा पाप। हम उसकी ओर भिड़ेंगे तो छुटकारा पाएंगे। यह है मतलब। क्रूस पर यीशु मसीह क्या बन गया? पाप बन गया हमारा, वो पाप है क्रूस पर। ये क्रूस आपको उठाना है, वही वाला क्रूस नहीं है। वो वाला क्रूस आपको कोई नहीं उठा सकता, आपके लिए क्रूस है। मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावट है, वही आपका क्रूस है। वो दूसरे को देंगे या शिकायत करेंगे? अभी पढ़िएगा वो 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित ना रहा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कितना? गलाती 5:24 है या एफएसी 5:24 है? हैं? जोर से बोलिए। हाँ, तो पढ़कर सुनाना। और जो मसीह यीशु के उधर देखना, अंडरलाइन करना, जो मसीह, यीशु के। बाकी लोगों का नहीं कहते हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने
हाँ। और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। चढ़ा दिया गया है। देखो, सवालों का जवाब आपको मिल गया है। और आत्माओं को जीतना है, आत्माओं को, यह है उत्तर। ज्ञान पाना, समर्पण करना, आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करके आगे बढ़ना। हमारी प्रार्थना तो बलिदान होने के लिए नहीं है, बलि होना है ना। जैसे मसीह ने भी अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ऐसे आपको भी होना है, इसलिए क्रूस देता है। एक एक चीजों को पकड़कर उधर कील मारना। आपको मसीही जीवन जीने के लिए बगैर क्रूस का जीवन नहीं हो सकता, ठीक है। और जो सोच विचार आते हैं, मतलब हाइपरटेंशन, एंग्जायटी, ये क्यों होता है? जो उठाने के लिए परमेश्वर ने बोला है वो आप उठाते नहीं है, जो नहीं उठाने के लिए बोलते हैं वो आप उठाते हैं। कल की चिंता ना करो। मतलब पत्रोस भी कहता है, पौलोस भी कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। रहना है। कोई आगे क्या है मुझे नहीं मालूम, किसको मालूम है? जो मुझे अगुवाई कर रहा है, मैं चलते जा रहा हूं। कुछ भी, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होए, मैं चलता ही रहूंगा। हम तो नष्ट के बारे में सोचते हैं, कष्ट के बारे में सोचते हैं, इसलिए एंग्जायटी हो जाता है, ज्यादा सोच दबाव आ जाता है। तो आप ऐसे हो जाना जैसे कि मंदबुद्धि। मंदबुद्धि का कोई टेंशन है? टेंशन है? ऐसे हो जाना प्रभु में। विश्वास करने का मतलब है वही है, प्रभु मुझे यूं पकड़ के यूं खींच ले, इधर इधर खींच ले या उधर फटक ले, मैं तैयार हूं। मेरे मुंह में एक ही दो शब्द है, हां या नहीं। ऐसे चलकर देखना, बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ भी गाली देगा दूसरा लोग, वो भी मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मैं इसके लिए चल रहा हूं, मैं सिद्ध हो रहा हूं, दूसरे को सिद्ध होने का कार्य कर रहा हूं। चाहे ऑफिस में हो, चाहे आपने एक बात टेक्निकली आप इसको समझना, सुबह निकलते समय आपने अपना पेटी देख लेना, सपना, पहला पेटी, पेटी मालूम है क्या? हे मेरे साथी, संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। सुबह उठेगा, मेरा पेटी रेडी है, दिस इज माई लास्ट डे। हेलो, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, एंग्जाइटी भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रहे हो? ये देख लेना, चलकर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। किसी से भी गुस्सा नहीं करेगा, झगड़ा करेगा, किसी का बुराई करेगा। यह प्रभु में हम देखो ना, पौलुस बोलते हैं प्रतिदिन मैं क्या करता हूं, हैं? वधु होता हूं, घात करते हैं वो बहन मेमने के समान, वधु होने के मेमने के समान, भेड़ों के समान। उस तरीके से चलकर देखना, प्रभु जब आपके साथ है। हमने गाया ना, अभी गाया, चलता मैं रहूं, भूल गए, तेरी राहों पर सदा बनकर रहबर मेरा तू चलना संग। सुबह प्रार्थना करना, ये प्रभु मैं सुबह जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, दोस्तों के पास जा रहा हूँ, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है, तेरे भलाई का काम होंगे, धर्म के कामों के कारण मुझे भी सिद्ध होना है, दूसरे को सिद्ध होने का काम करना है। आज मुझे किसी एक को भी वचन बोलने का मौका मुझे दे, अपना बुद्धि बिल्कुल यूज नहीं करना, बुद्धि साइड में रखना, प्रभु से बोलना, प्रभु जैसे हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही प्रभु आपके साथ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बातों को समझना। अगर आप ऐसे प्रार्थना करके जाओगे, आपका ड्यूटी भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। सबसे पहले ये बातों को समझना, मैं ड्यूटी करने जा रहा हूं, परमेश्वर के लोग पीछे हैं आगे हैं,
हैं? हम पीछे क्यों रहते हैं? हम पीछे रहना चाहते हैं, करने का मन नहीं है। नहीं तो सब कुछ प्रभु के दास स्टीफन जी बोला था, सुना था? सुने थे? क्या सुना था? हमसे पूछेगा भाई दूसरे लोग, ये बातों को ध्यान रखना। इसलिए चिंता नहीं करना। और सभा में प्रार्थना करने के लिए आप शर्म करता है, प्रचार करने के लिए शर्म करता है, ये बातों को समझना। अब बाबू पार्षद को शायद मालूम है, ऐसे किया है नहीं मालूम, बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं, उधर जो जंगल में ले जाते हैं रबर का पेड़ होता है, बिल्कुल ऐसे लाइन में, इस तरह नहीं है, बिल्कुल लाइन में है, वो लगाते हैं। उधर खड़ा होके बोलते ना, ये 100 लोग बैठे हुए हैं, प्रचार करो। ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, सुपर प्रचार करके आते हैं। ये समझो भी एक एक विश्वास ही है। धन्यवाद हो जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा सब कुछ कर सकते। आपका जो है ना, जो सामर्थ्य मिल जाए, वो सामर्थ्य के लिए क्या करना, कोशिश करना। जल्दी से वही आयत पढ़ें। कौन सा आयत मैंने जो पढ़कर सुनाया था, रोमी 8 अध्याय 11, जल्दी पढ़कर थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ते हम आराधना करने जा। हाँ यदि उसी का आत्मा हाँ जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह होगी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखो, नश्वर देह एक स्वर्गीय देह यानी मर्त्य यानी नाशवान यानी अविनाशी, 2 दशा है। जिसे हम मिलाप वाला तंबू, प्लीज, मिलाप वाला तंबू में जब हम आराधना के लिए जाते हैं, वो शारीरिक नियम था, खाने पीने का शारीरिक नियम। 9 अध्याय उसका जल्दी पढ़ेगा तो इब्रानी 8 से पढ़िएगा। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ध्यान से सुन लेना, ये पहला तंबू जाना चाहिए, पहला तंबू जाना चाहिए। ये पहला तंबू के अंदर शारीरिक नियम चलता है। इसलिए बोलते हैं, यदि कोई अपने आप को इनकार ना करे, मेरे पीछे नहीं आ सकता। ये आपका काम है। पहला तंबू का काम इधर आपको इधर दिखाई दे रहा है। वो पहला तंबू में क्या होता था, इधर भी है, पहले द्वार होता था। द्वार कौन है? यीशु मसीह को स्वीकार करने का मतलब क्या है? मैं शारीरिक दशा में हूं, वो सारा का सारा जीवन अभी छोड़ रहा हूं। अभी एक नई जीवन है जो प्रभु के दास ने पढ़ा था। यीशु मसीह ने अब बाप दादों से थोड़ा थोड़ा सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा बातें कर कर अभी आखिर में आके सीधा आपको बता रहा। क्योंकि एक समय होता था तुम्हें एक संरक्षक के बीच में रखने का। वो नीचे पढ़िएगा उसके इब्रानी। ये तंबू वर्तमान के समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, भेंट और बलिदान चलते थे, चढ़ाए जाते हैं, जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकता, कदापि नहीं होता। 10 का 4 में भी है, वो पढ़ना उसको भी। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मतलब है ये अनहोना है, हम जो पाप करें, दूसरा एक निर्दोष जानवर का लहू बहाएं, ये अनहोना है, नहीं होता। इसलिए शुरुआत से पढ़िएगा उसको। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। ये असली स्वरूप नहीं है, वो धुंधुला दिखता था, ये शारीरिक नियम था। उसको मतलब ये कायदा कानून के अंदर यीशु मसीह तक पहुंचाना। ये गलाती 3 अध्याय में भी है, उसका 9 का 10 पढ़िएगा। 9 का 10।
क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं केवल खाने पीने की वस्तु और भांति भांति की स्नान विधियों के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए वो लास्ट वाले पे अंडरलाइन करना ना, चाहे तो ध्यान रख लेना, ये कब तक रहा? सुधार की समय, मतलब जो शारीरिक नियम के अनुसार चलता था वो सुधार में नहीं था। ये सुधार की समय पर जब आ गया, वो है यीशु मसीह आकर बताया, यह है भाई सुधार का समय। यीशु मसीह है हमें उसी मार्ग में ले चलने वाला। और आगे पढ़िएगा उसको, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, बोर्ड को आगे करो भाई थोड़ा सा, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक बात समझना, ये बार बार करने वाले का प्रोग्राम एक ही बार, मतलब इस सृष्टि का नहीं है। कौन सा शरीर लेकर आया? इस सृष्टि का। कौन सा मंदिर लेके आया? उधर ही लिखा हुआ ना, इस सृष्टि का नहीं है। ये स्टेज आपको उधर दिखाई दे रहा, उधर से स्टार्टिंग से लेके सीधा आगे को। यीशु मसीह आगे जाने का है तो कैसा शरीर चाहिए? इस सृष्टि का नहीं है। आगे जा रहे हो, आपको भी सही में भीतरी मनुष्य बोलने का मतलब इस सृष्टि का नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा अविनाशी बीज से जन्म, वही व्यक्ति आगे जा रहा है। आखिरी मनुष्य आगे नहीं जा रहा, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता है, उसको धीरे धीरे खत्म होता है, वो आगे जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता? रोमी 8 अध्याय उसका 7 में, कोरिन्थियों की पत्री पहला 2 अध्याय उसका 14 में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता। ये नहीं हो सकता, व्यवस्था के, परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता। फिर आगे जाने वाला कौन है? वो है वचन के द्वारा जन्म लिया हुआ भीतरी मनुष्य। ये बातों को समझना, हमें कितने लोग जो उद्धार पाए हैं, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आप तो बोले होंगे लेकिन अंदर वचन के द्वारा जन्म नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया। इसलिए बपतिस्मा लेने वाला भी, चाहे अन्य भाषा भी बोलते हैं, उनके अंदर नए जीवन का सा चाल चलन नहीं होता। वो मरे हुए अवस्था में चलता है, वो कलीसिया में प्रॉब्लम देता है, ऑफिस में प्रॉब्लम देता है, जहां भी जाते वो परेशानी है, वो टेंशन में घूमेगा, वो एंग्जाइटी में घूमेगा, उनके सामने इतना सवाल आएगा, क्योंकि अंदर कौन नहीं है? वचन के द्वारा जन्म नहीं पाया। एक और बात है, जन्म पाया भी है, लेकिन गलातियों की पत्री 4 अध्याय शुरुआत, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ। नहीं वो 4 है, मैं ये कहता हूँ, 4 पढ़ रहा है, 4 पढ़ रहा है ना, 4 का 1 है, पढ़ो जल्दी। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, देखो वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। देखो, अगर भीतरी मनुष्य जन्म लिया है, लेकिन वो वचन के द्वारा आत्मिक रूप से, यीशु मसीह ने बोला मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसके कामों को पूरा करूं। वो खाना पड़ेगा, वचन पढ़ने के लिए नहीं है। कितने लोग वचन पढ़ते हैं? वचन खाने के लिए। पढ़ने वाला अपने आप को धोखा देता है, सुनने वाला भी अपने आप को धोखा देता है। सही चलने वाला क्या है? उसके अनुसार चलता भी है। कितने लोग वचन लिख के ले जाते हैं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। वो भीतरी मनुष्य करेगा, बाहरी मनुष्य तो क्या करेगा? ये व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता।
कोरिन्थी 2:14 में, पहला कोरिन्थी 2:14 में कहते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य हाँ, परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता ये, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता मूर्खता की बात है। हम इसको क्या करते हैं, ये बाहरी मनुष्यत्व को बपतिस्मा दिलाते हैं। वो दूसरा बोलते हुए अन्य भाषा ये भी बोलते हैं, टुक टुक। मैंने कितने लोग अन्य भाषा बोलते हुए पीछे यूं देख रहा, किसके साथ कर रहे हो धोखा? अंदर जीवन आया है, अधिकार आ गया, मैं परमेश्वर के घराने का हूं। बाहरी मनुष्य तो उधर खत्म होते जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं हमेशा कहता हूं, वॉशिंग मशीन का जो टाइमर घुमा दिया, बिजली है या वो है, जैसे भी यह कपड़ा धुल गया नहीं धुल गया, उसका टाइमर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम, आप सिद्ध हुए ना हुए, परमेश्वर अपना समय का पूरा, परमेश्वर की कृपा एक और दिन दे रहे। इसलिए ये भालन पोषण बाहरी मनुष्यत्व को नहीं है, भीतरी मनुष्यत्व को। बाहरी मनुष्यत्व को पाप के अनुसार जो श्राप किए थी ने, वो खत्म हो गया। इसलिए यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए ये सारा सब कुछ हो गया। वो गलाती 3 अध्याय उसमें पढ़ना चाहिए, 19 से थोड़ा सा जल्दी पढ़ोगे, 25। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण हाँ, बाद में दी गई, हाँ, कि उस वंश के आने तक रहे, हाँ, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, हाँ, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। आगे, हाँ, तो क्या व्यवस्था 25 तक परमेश्वर पढ़ना, की हाँ, प्रतिज्ञाओं के हाँ, विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हाँ, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। हाँ, पर विश्वास के आने से पहले, विश्वास की यानी यीशु मसीह की आने से पहले, हाँ, व्यवस्था की अधीनता में, व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, हमें यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ो। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहें। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहें। मतलब ये शारीरिक नियम खत्म हो गया, अब उसके अधीन हम नहीं है। ये बातों को समझना, जो मिला बोला तंबू में होता था, ये शारीरिक नियम नहीं है। अब ये तो पढ़ना करिए। मेरे एक बच्चा मेरे से पूछा है, क्या इसके बारे में पढ़ना है? उसी क्लास के बारे में बाद में पूछा तो अभी पढ़ना है? बोलता हाँ जी पढ़ना। क्योंकि ये हम लिटरली दिख रहा है, लेकिन ये इसमें आत्मिक अर्थ है। ये यीशु मसीह द्वार है, ये यीशु मसीह है। आत्मा क्या है? ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। उधर दिख रहा है ना, वेदी, बोधि, और ये पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। इधर से इधर जाना है तो पहले नहीं हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। वो वचन है, हमें भी साथ ले जाने के लिए वो वचन के द्वारा एक भीतरी मनुष्य हमें दे दिया है। तो परमेश्वर की कृपा है, जिन्होंने पाया है उसको कहते हैं उद्धार पा लिया। उद्धार पाने का मतलब मृत्यु से छुटकारा पाया। जिन्होंने पाया है उसको धक्का मारने की जरूरत नहीं है, डंडा मारने की जरूरत नहीं है। जो पत्रोस बोलता है, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय शुरुआत पढ़िएगा। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। लालसा करो। अगर बच्चा नॉर्मल है तो क्या करेगा? अभी जन्म लेने के समय बच्चा नॉर्मल है करके कैसे बताते जी? उल्टा करके बोलो, रोएगा। अगर कलीसिया के अंदर कोई रोता नहीं है, कलीसिया के अंदर कोई रोता नहीं है, ये नॉर्मल नहीं, इसके अंदर सही जीवन नहीं है। वो बाहरी मनुष्यत्व का प्रोग्राम है चल रहा। शिकायत होंगे, सवाल होंगे हजारों। अगर भीतरी मनुष्य परमेश्वर की ओर से वचन के द्वारा जन्म लिया है और रोता हुआ नजर आएगा।
हालेलुया। आप पढ़िएगा दोबारा, उसको और कुछ नहीं चाहिए। नए जन्मे हुए पृथ्वी पर बच्चों नहीं, की पृथ्वी पर की नहीं, किसका चाहिए? निर्मल आत्मिक दूध की। दूध की। या अगर ये पीते पीते फिर सियाना हो जाए, अन्य सियानों के लिए जिनका ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए, समझ में आया नहीं? इब्रानी 5:12 से कह रहे हैं समय के विचार से तो गुरु होना चाहिए, अभी पढ़ने का समय नहीं है। इसलिए बात को ध्यान रखना, आपको समझना है इधर कौन जा रहे आगे को, वही भीतरी मनुष्य इनको लेकर इधर बाहरी मनुष्य का बपतिस्मा दफनाई कर रहा। पौलुस बोल रहे हैं अभी मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित, इसका मतलब मैं मरा हूं। बाहरी मनुष्यों के लिए भीतरी मनुष्य आगे जा रहा है, वो मेरा विश्वास है, वो मेरा यीशु मसीह है, वो मेरा उद्धार करता है, उसके लिए मैं चलता जाऊंगा। हालेलुया। समझ में आया? आया नहीं आया? या आ गया? आगे गया? धन्यवाद हो। ये ध्यान रखना, आपको समझना है मैं आगे जा रहा हूं, अब मैं जीवित नहीं है। अगर उद्धार पाया हो तो कितने लोग उद्धार पाए हुए? हालेलुया। नीचे डालो उद्धार पाया हुआ है, सब समझा देना क्या है। उद्धार नहीं पाए हुए हैं, उद्धार पाने का मतलब यही है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार, यीशु को यीशु जोर से बोलो, यीशु को प्रभु करके अंगीकार करे, मन से विश्वास करे और कि यीशु ने यीशु को साधारण मनुष्य मेरी समानता में जो उत्तर कराया वो ही प्रभु है। प्रभु का मतलब आई एम दैट आई एम। ये विश्वास करना जब करेगा तो मेरे लिए मरने वाला है। 2:20 में पौलुस क्या बोल रहा है? अब मैं जीवित हूं, मुझ में मसीह जीवित है। आगे का लाइन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, हाँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं हाँ। वो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और हाँ। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखना मैं उसके लिए भी जीवित हूं, उसके लिए जीवित होना है तो मुझे वचन की जरूरत है। इसलिए आप लोग सीख रहे हो, लिख भी रहे, नोट भी बना रहे, बहुत अच्छा है। अगले दिन भी हम भी देखेंगे, अगले प्रोग्राम में आपका नोट पूछेंगे भी। ग्रुप बनाकर छोड़ा है, ये आपको परमानेंट होगा, ठीक है? या इसे रहना, अगर कोई निकलना है तो वो भी बता देना। कोई आज भी कोई मिस हो गया? नहीं, आ गया सब? हाँ, कोई बात नहीं। ये बात तो समझना, हम प्रयास कर रहे हैं आपको सिखाने की, सीखने की आप भी प्रयास करें। धन्यवाद हो। कईयों को वजन नहीं मिल रहा, इसलिए समझना मुझे क्या करना, आगे को जाके क्या करोगे। आपको जहां रखा है वचन सुनाना है, प्रार्थना करना सुबह निकलते समय, प्रभु मुझे वचन बताना। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु कार्य करेगा। जब तक हमारे अंदर कूड़ा भरा हुआ है, जो बाहरी मनुष्यत्व का स्वभाव सब कुछ भरा पड़ा है, हम ज्ञान नहीं पाएंगे। जब तक ये चीज़ हम निकाल देंगे परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से। इसलिए कहते हैं अपने आप को इनकार करना, जो बाहरी मनुष्यत्व उनका स्वभाव को इनकार करना। यह नहीं कि एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे पवित्र आत्मा की सहायता से निकालते जाना। जब यहाँ कमी आ रहा वहाँ हम आपको अनुग्रह मिलेगा। अगर आपको बढ़ना चाहता है, अनुग्रह का मतलब अनमेरिटेड फेवर, आपकी जो बलहीन अवस्था है उधर देगा, लेकिन यह नहीं कि अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसलिए आपको समझना है, घर के अंदर झगड़ा कर रहे हैं, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, पापा ऐसा करो, मम्मी ऐसे चाहिए, देखो उसके पास वो है, इसके पास ये है। हमारे अंदर ये इच्छाएं ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रगलिंग ज़्यादा है। इच्छा ज़्यादा होने के कारण हम दो परेशान में हैं, गुस्सा जल्दी आता है, निराशा में जाते हैं। ये सारे चीज़ों को हमने क्या करना, बाहर निकालना, तभी आगे बढ़ पाओगे। वेदी का मतलब है उधर सारे चीज समर्पण करना। आगे भीतरी मनुष्य बढ़ रहा है, वेदी का मतलब सब कुछ मैंने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया करके इधर परमेश्वर को नजर आएगा। आप चलते बनोगे, ऊपर मोहर लगेगा।
है पवित्र आत्मा का मोहर। और जल्दी पढ़ेगा तो 2-3 आयत जल्दी पढ़ाऊंगा। और दूसरा कोरिन्थी उसका पहला अध्याय 21, दूसरा कोरिन्थी 5 का 5, जिसने हम पर भी छाप कर दी है हाँ। और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हाँ, हालेलुया। बयाने में आत्मा को एडवांस, बयाने का मतलब एडवांस। 5 का 5 पढ़िएगा दूसरा कोरिन्थी। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, किसी बात के लिए, ऊपर पढ़ लेना घर जाके। हाँ वे परमेश्वर है हाँ। जिसने हमें बयाने में आत्मा में उधर भी बयाने में लिखा है एडवांस। क्या है? एडवांस। एडवांस का मतलब बोलो ना, है आप जो काम कर रहा है, काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। अभी मैं जीवित नहीं है, मुझ में मसीह, इसका मतलब जैसे मसीह ने काम किया है वैसे मुझे भी करना है, इसलिए क्रूस उठाकर चलना है। पवित्र आत्मा क्यों दे रहा है? हर संडे आके अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है, दूसरे का पीठ तोड़ने के लिए नहीं है, ये अधिकार है। अगर ये क्यों दिया गया आपको बताता हूं, अगर मिलने वाला पाने वाला ये समझकर मांग लेना। एफएससी पहला अध्याय उसका 13 और 14। और उसी में तुम पर भी हाँ। जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है हाँ। और जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, हाँ। वे उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे निराश का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। ये ध्यान से पढ़ना दोबारा 13। हाँ। और उसी में तुम पर भी हाँ। जब तुमने सत्य का वचन सत्य का वचन सुना, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना है तो आपने विश्वास किया। विश्वास करने का मतलब, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होते हैं, लेकिन आप विश्वास किया करके कैसे मालूम है? बपतिस्मा के द्वारा। हाँ, मैंने विश्वास किया है, विश्वास स्नान बोलते हैं। आपने सुना नहीं सुना? विश्वास स्नान, विश्वास करने का पूर्ति करना ये। और उद्धार का पूरा काम देख लेना। आपने उद्धार पाया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना, प्रभु करके माना, बाद में आपका काम है वेदी, बपतिस्मा लेना। ये कोई आपको कितना, उद्धार पाने के बाद कितना समय लेगा दफनाई के लिए? मरने के बाद कितना दिन लेगा दफनाई के लिए? मरने के बाद कितना समय लेगा दफनाई के लिए? 2 दिन रखेगा बस। लेकिन हम उद्धार पाके कितना दिन हो गया बपतिस्मा लेने के लिए? क्योंकि आप ऐसे रहना चाहते हो। मर गया तो जल्दी जाके तुरंत दफनाई। दफनाई के बाद आप चलते जाओगे, आपका समर्पण है, चलते जाओगे। मोहर, जो पवित्र आत्मा का मोहर छाप लगी, वो बयाना है। वो बयाना क्यों है? इधर 13 और 15 है। विश्वास किया है, आगे पढ़ो। और उसी में तुम पर भी हाँ जब तुमने सत्य का वचन सुना हाँ जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी। कितनों के ऊपर लगा? प्रभु धन्यवाद हो। समझ लेना क्यों लगी है। आगे वे, ये जो छाप लगी है, वे उसके यानी परमेश्वर के कीमत देकर, परमेश्वर ने कीमत देकर मोल लिए हुए लोग अभी भी बंधन में। मोल लिए हुए लोगों की छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयान। जब हम एक व्यक्ति को सिद्ध करेगा, सुसमाचार सुना के उसकी बंधन से निकालेगा, हमें एक प्रतिफल मिलेगा। वो प्रतिफल की बयाना है जो पवित्र आत्मा, ये जो छाप है। हालेलुया। हमने किसके लिए यूज किया ये पवित्र आत्मा? परमेश्वर। देखो, मैं प्लम्बर का कुछ काम हो गया, वो आके देखा भाई इतना काम करना, मैंने 500 रुपये दे दिए, भाई ले एडवांस। ये जेब में रह के उधर ही घूम रहे, अपना काम करते जा रहे। भाई किधर है? भाई तू काम करने के लिए तो लिया था। हम भी ऐसे हैं, पवित्र आत्मा लेकर जेब में रख दिया। संडे को आएंगे, कोई मीटिंग आएंगे, दूसरे का पीठ तोड़ने का काम लगाएगा। काम तो जो रखा हुआ है
परमेश्वर के मोल लिए हुए लोगों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, लेकिन हम अपना काम में चल रहा। धन्यवाद हो। तैयार होने का जरूर समझ रहा है। हेलो, सब लोग सोया हुआ नजर आ रहा है। पवित्र आत्मा क्यों देता है? यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाया था नहीं पाया था? क्यों पाया? पाने के बाद उन्होंने क्या किया? शैतान के सताए हुए लोग भलाई करता रहा और शैतान के 10 का 38 प्रेतों का काम। परमेश्वर ने किस रीति से हाँ। यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, हाँ। वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। धन्यवाद हो। बहुत आयत मेरे सामने है, मेरे पास अभी समय नहीं है। ये जरूरी क्यों है? ये पवित्र आत्मा में सुसमाचार सुनाने के लिए और इधर आकर ये पाकर पवित्र स्थान में, शायद आप ऑफिस में होंगे, तुम जगत के ज्योति, तुम पृथ्वी के नमक, दोनों खत्म होने से गुण प्रकट होता है। दोनों खत्म होने से गुण प्रकट होता है, लेकिन हम तो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं गुण प्रकट करने के लिए। नम्र होना पड़ेगा, इतना नीचे जाना पड़ेगा। गाली देने दो, उल्टा बोलने दो, कुछ भी करने दो, मैं उसका गुण प्रकट करना है। इधर ही उसका गुण प्रकट करेगा। ये सुखदायक सुगंध का वो परमेश्वर के पास पहुंचता है। इसके आत्मिक अर्थों को आप समझना। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हमारी इच्छा इस बात के लिए नहीं है पवित्र आत्मा क्यों पाना है। मैंने पहले बताया ये नहीं है, यानी तुम में बना रहता है तो जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें भी जिलाएगा। ये बहुत और आयतें आपने सीखे होंगे। ये हमें हर बातें याद दिलाता, आने वाली बातें याद दिलाता है, हमारे साथ चलता है, हमें सिखाता है और कई बातें हैं। और एक और बात बताता हूँ, आपका सवाल होगा एक ही जवाब। 16 अध्याय उसका 12 यूहन्ना। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, हाँ। परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। ये बातों को समझना। मैं अभी प्रचार 6 बजे तक बढ़ाऊं तो सहोगे? अभी से थोड़ा ऐसे वैसे हो गया है। पाशा जी सुबह से तो वो मार रहा है, ये मार रहा है, इधर भी मार रहा है, आप भी बार बार मार रहा हैं। ये कब खत्म होगा? एक और बार पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें। यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हो, अरे तुमसे और भी बहुत सी बातें मुझे करना है, लेकिन तुम सभी अभी क्यों नहीं सहेंगे? अगला, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा। ये आत्मा पाएगा ना, फिर तो सब कुछ सहने का टेंशन ही नहीं है। फिर अरे उन्हें मुझे ऐसे देखा, ठीक से जय मसीह की नहीं की, मेरे बारे में ऐसे बोला, मेरे बारे में वैसे बोला, गुस्सा ही नहीं आएगा। सब कुछ सहने का मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी क्यों है? चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट हो, यीशु है मेरा हमेशा साथी, सहने वाला मेरे साथ चल रहा। समझ में आया? इसलिए अगला है, जैसे कि हम लोग कहते हैं यूहन्ना 7 का 37 हम हमेशा पढ़ते हैं, पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, यूहन्ना, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, हाँ, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए हाँ। और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। अगला उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे देखो, पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसने, उधर देखना, शुरुआत से एक और बार पढ़ने से ध्यान से समझना। पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह, जो हाँ, मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, हाँ, यदि कोई प्यासा हो, ध्यान से समझना, यदि कोई प्यासा है, मतलब ये सारा काम मुझे करना है।
मेरे लिए एक सहायक चाहिए, क्योंकि सारा काम मैं कर नहीं सकता, मैं सह नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं सोच नहीं सकता। सबके लिए मुझे एक अगुवाई चाहिए। प्रभु तेरी आत्मा का सामर्थ्य, तेरी आत्मा का अगुवाई मुझे चाहिए। ऐसे एक प्यास आना, जो प्यासा है मेरे पास आए। किसके पास आए? यीशु मसीह के पास आए। और पढ़ो ना जल्दी। यदि कोई प्यासा हो हाँ, तो मेरे पास आए और पिए। ये बातों को समझना। यदि लगाने का शब्द है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई प्यासा हो, जबरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु कार्य करेगा। आपको इच्छा नहीं है, उलट पलट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं होगा। यदि कोई प्यासा हो, हाँ, तो मेरे पास आना और पिए। पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये बातों को समझना। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दी तो खोला जाएगा। खोला जाएगा। किसके लिए बोले? कौन सी विषय के लिए बोले? पवित्र आत्मा। मत्ती बोल रहे भलाई, उत्तम वस्तु, उत्तम पदार्थ, अच्छे वस्तु। लेकिन वो लूका बोल रहा है पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा के विषय में कोई सवाल? हमारे से कुछ नहीं होगा। हम तो इतना वचन बताएंगे, आप और परमेश्वर के साथ लेना देना है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दिया जाएगा। एक बात समझना, आप पहले से अपने अंदर की वस्तुएं, भीतरी वस्तुएं क्या करो? दान कर दो। यानी जो भी बातें है, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है, ध्यान से सुनना इस बात। आपको अगर मालूम है कोई बात, पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा, आपने परमेश्वर से बोलना, प्रभु मैं इधर से जाऊंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा। कुछ मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगूंगा। परमेश्वर से माफ़ी मांगना। अगर पवित्र आत्मा प्रकट करके दे रहा, माफ़ी मांगना। और ये बैठते समय या प्रार्थना करते समय ये विश्वास करना, मुझे मिलेंगे करके नहीं है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। अपना हृदय, अपनी आत्मा उसी तरीके से तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा तो तैयार है, परमेश्वर तो तैयार है। आज भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। हम कुछ भी नहीं करेंगे। आप अपनी परमेश्वर से, अपने पिता से अपना ज़रूरत समझकर मांग लेना, क्योंकि इसके बगैर हम एक स्टेप भी आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि मेरे साथ क्रूस है, मेरे साथ क्रूस है। हालेलुया। अगर मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बने रहना है, पूरे चहल पहल के साथ। बाद में आप नहीं करोगे, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे देंगे, आपको करते जाना है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? स्वतंत्र हो जाना, बाकी चिंता छोड़ देना। प्रभु मैं तेरे चरणों में हूँ, तैयार हो जाए। प्रार्थना शुरू करें।